दोस्तों आज मैं आपके लिए आपके सभी एग्जाम के लिए साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आया हूं जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन सीरीज मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आप इन सभी प्रश्नों को क्लास वाइज अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात आप इस वीडियो को एंड तक देखकर पता लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और मैं आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो के अंत में 3 क्वेश्चंस का टेस्ट रखा है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो होता है गुर्दे। गुर्दे मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। और आपको बता दूं, गुर्दे मानव शरीर में 2 पाए जाते हैं जिनका आकार सेम के बीज की तरह होता है। अगला क्वेश्चन, वह प्लाज्मा प्रोटीन जो यकृत में बनती है। तो वह प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है जो यकृत में बनती है? वो होती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो यकृत में बनती है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में अगर हम दांतों की बात करें तो दांत पाए जाते हैं 32 दांत। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं जो 4 प्रकार के दांतों में बटे होते हैं। जिन 4 प्रकार में से एक होता है रदनक। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने रदनक दांत पाए जाते हैं? तो कृंतक दांतों की संख्या तो होती है 8 और रदनक दांतों की संख्या होती है 4। कौन जठर ग्रंथियों को HCl एवं पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है? तो जठर ग्रंथियों को HCl और पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है म्यूकस। म्यूकस जठर ग्रंथियों को HCl और पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है। HCl का निर्माण जो होता है वो आमाशय में होता है। HCl एक अम्ल होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। नेक्स्ट, छोटी आंत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो छोटी आंत को इलियम भी कहा जाता है जिसमें भोजन का संपूर्ण पाचन यानी अधिकांश पाचन होता है। तो इसका ऊपरी भाग होता है ग्रहणी। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहां बनती है? तो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो मूत्र के साथ उत्सर्जित होती है, लेकिन यह बनती कहां है? तो यह बनती है यकृत में, जिसे लीवर भी कहा जाता है। और लीवर का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। वह प्रोटीन जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है कौन सी होती है? तो वो होती है एल्ब्यूमिन। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के चर्वनक दांत पाए जाते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के मुख में चर्वनक दांत पाए जाते हैं 8। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद महिलाओं में मासिक धर्म की समाप्ति को दर्शाता है? तो वह पद जो महिलाओं में मासिक धर्म की समाप्ति को दर्शाता है वो कहलाता है रजोनी वृत्ति, जिसे मीनोपॉज भी कहा जाता है। आमतौर पर महिलाओं की मासिक धर्म रुकने की अवधि क्या है? तो आमतौर पर महिलाओं में जो मासिक धर्म रुक जाता है वो 45 से 50 वर्ष के बीच में रुक जाता है। किसका कार्य निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका को निषेचित करना होता है? तो निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका को निषेचित करना किसका कार्य होता है? तो यह होता है शुक्राणु का। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन कैसा हार्मोन है? तो इंसुलिन वह हार्मोन है जिसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज 1921 को बैटिंग और बेस्ट ने की थी। इंसुलिन एक पशु यानी जंतु हार्मोन है, लेकिन रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के मुख में अग्र चर्वनक दांत कितने पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 8 दांत। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी स्टूडेंट का समय बर्बाद नहीं करता। अपनी कम समय की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेकर आता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। और वही जानकारी देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट, गर्भ निरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है?
तो गर्भ निरोधन की वह विधि जो HIV के संक्रमण को रोक सकती है वो होती है केवल रोध विधियां। अगला क्वेश्चन है पशु यानी जंतु हार्मोन होता है, तो ये होता है इंसुलिन। इंसुलिन एक पशु हार्मोन है। साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सिन कैसे हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सिन जो है वो पादप हार्मोन है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और अगर आप इन क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मनुष्यों में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? तो मनुष्यों में जो यूरिया चक्र होता है वो होता है यकृत में, और यूरिया का ही निर्माण यकृत में होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आहार नाल का वह भाग जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो आहार नाल का कोई भी भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन नहीं करता, लेकिन एक भाग ऐसा है जो मलद्वार कहलाता है, अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहां होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का जो उत्पादन होता है वो होता है वृषण में। वृषण का अन्य नाम अंडाशय भी होता है, यह आपको याद रखना है। सामान्यतः जीवन धारा किसे कहा जाता है? तो सामान्यतः जीवन धारा जो कहा जाता है वो कहा जाता है रक्त को। रक्त को सामान्य जीवन धारा भी कहा जाता है। वह रक्त कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो वह रक्त कोशिका कौन सी होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? वो होती है आरबीसी यानी लाल रक्त कण, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होती है। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में होते हैं 4 कक्ष, मछली के हृदय में होते हैं 2 कक्ष। अगला क्वेश्चन, दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं में डॉक्टर किसका सहारा लेते हैं? तो दिल का दौरा पड़ने या स्ट्रोक जैसी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा एंजियोप्लास्टी की जाती है जो हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मछली में सांस हेतु कौन सा अंग होता है? तो मछली में जो सांस लेने के लिए अंग होता है वो होता है गलफड़े, यानी जिसे गिल्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक कुबड़ वाला ऊंट कहलाता है? तो एक कुबड़ वाला ऊंट ड्रोमडेरी कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, पुरुष के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो पुरुष का वह अंग जिसे एडम का एप्पल कहा जाता है वो होता है कंठ या टैटुआ। अगला क्वेश्चन है दो कुबड़ वाला ऊंट कहलाता है? तो दो कुबड़ वाला ऊंट कहलाता है दोस्तों बैक्टीरियन। बैक्टीरियन दो कुबड़ वाला ऊंट कहलाता है, यह आपको याद रखना है। और स्तनधारी के केंद्रक में आरबीसी नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जैसे अमीबा और ऊंट और लामा, जिसके केंद्रक में आरबीसी पाया जाता है। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ भी है, आपको याद रखना है। सामान्य मानव का खून बहने में कितना समय लगता है? तो मानव का जो खून बहने में समय लगता है वो लगता है 2 से 7 मिनट। और खून जमने में कितना समय लगता है? तो खून जमने में 3 से 10 मिनट लगता है। अगला क्वेश्चन है किसमें अंतः कंकाल उपस्थित होता है? तो अंतः कंकाल जो उपस्थित होता है वो होता है मछली में। नेक्स्ट, वॉयस बॉक्स या ग्लोटिक कहलाता है? तो वॉयस बॉक्स या ग्लोटिक कहलाता है स्वर यंत्र। और अगर आप इन क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। महिलाओं में पहला मासिक धर्म क्या कहलाता है? तो महिलाओं में पहला मासिक धर्म कहलाता है रजोदर्शन। नेक्स्ट, वर्ण दर्शन से संबंधित कोशिकाएं हैं? तो दोस्तों वर्ण दर्शन से संबंधित कोशिकाएं शंकु कोशिकाएं होती है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल किस रक्त कणिका के निर्माण में सहायक होते हैं? तो ये होते हैं आरबीसी के निर्माण में सहायक। उभयचर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? उभयचर के हृदय में होते हैं 3 कक्ष। बोमेन संपुट किस तंत्र से संबंधित है? तो बोमेन संपुट जो संबंधित है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है शुक्राशय किसका हिस्सा होता है?
तो शुक्राशय जो हिस्सा होता है वो पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा जीव ब्रेड मार्ड कहलाता है? तो वह जीव जो ब्रेड मार्ड कहलाता है वो होता है म्यूकस और राइजोपस, दोनों सही आंसर है। राइजोपस और म्यूकर क्या है? तो ये होते हैं कवक, जिनकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट है, वे कवक जिसमें भोजन प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाता है। तो वो कवक होते हैं जिसमें भोजन प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाता है, राइजोपस और म्यूकर। दोस्तों, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैंने 3 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में रखे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उनमें पहला क्वेश्चन है, वह अंग जिसे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? आमाशय, यकृत, हृदय और गुर्दे। इनमें से एक ऑप्शन सही है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और तीसरा क्वेश्चन है, किस फल में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है? तो ये आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।